हाय एवरीवन। सो 40 डेज आर लेफ्ट इन योर एग्जाम्स एंड अभी तक आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उतनी अच्छे से मेरी तैयारी नहीं हुई है या फिर मेरा सिलेबस बहुत सारा अभी पेंडिंग है और आप अगर अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना एंड देन उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने नवंबर 23 में ग्रुप 2 दिया था, वो मेरा एक ही अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन जो ग्रुप 1 है उसमें मुझे अटैम्प्ट लगे थे। तो जब मैंने मई 24 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ग्रुप 1 का, तब मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। इवन मेरा एफआर और ऑडिट तो मेरी क्लासेस भी नहीं हुई थी और मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था पूरा ग्रुप 1। रिवीजन तो बहुत ही दूर की बात है, मैं उनके क्लासेस ही नहीं कर पाई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एएफएम की क्लासेस करी थी, उसका मेरा 1 या 2 बार रिवीजन हो रखा था अच्छे से। तो लेकिन फिर भी मैंने वो ग्रुप दिया कि ये मैंने यही सोचा कि चलो मुझे आइडिया लगेगा या मुझे पता लगेगा कि एग्जाम्स में पेपर कैसे आते हैं या अटैम्प्ट कैसे करते हैं। एएफएम मेरा अच्छे से प्रिपेयर था, बट फिर भी मैं ये श्योर नहीं थी कि मुझे एएफएम में भी एग्जामेशन आ जाएगा। लेकिन मैं ये सोच के एग्जाम देने गई कि चलो मुझे एक्सपीरियंस होगा। मुझे ये तो पता था कि मैं क्लियर नहीं होंगी इस बार, क्योंकि मेरी क्लासेस ही नहीं हुई है, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। एंड मेरी सिर्फ एएफएम अच्छे से तैयार हो रखी थी, मतलब मैं इतना श्योर थी कि हाँ एएफएम में मैं अच्छा, एएफएम का पेपर तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगी एंड बाकी दोनों सब्जेक्ट का देखेंगे कि जो क्या होता है बाद में। तो मैं पेपर देने गई एंड जब रिजल्ट आया तो मेरी एएफएम में एग्जामिशन आ गई थी। तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं होता है कि एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं या पेपर कैसे होने वाले हैं। इसलिए अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है, जैसे आपने क्लासेस भी कंप्लीट कर ली हैं और एक बार रिवीजन भी हो गया है, तो भी आपको पेपर देने जाना चाहिए। अटेम्प्ट स्किप करने का तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सिर्फ स्किप करने से तो आप वैसे भी क्लियर नहीं होगे। तो इससे अच्छा है कि आप देखे ही देख लो, अटेम्प्ट तो वैसे भी लगेगा। तो इसलिए यही सोच के मैंने भी अपना ग्रुप 1 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब ग्रुप 1 के लिए दिया था मैंने, तो वो मैंने दिया था यही सोच के कि चलो मुझे आइडिया ही लगेगा, मुझे एक्सपीरियंस ही होगा कि एग्जाम्स कैसे लिखते हैं। तो इसलिए आपको कुछ पता नहीं होता है कि आपकी किस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाएगी या आप कब कितना स्कोर करोगे। इसलिए आपको अटेम्प्ट स्किप करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितनी भी आपकी तैयारी हो रखी है, चाहे वो 40% हो, 50% हो, इवन 60% हो, कितनी भी हो, चाहे आपकी 50% ही तैयारी हो रखी हो या 50% ही आपने सिलेबस कर रखा हो, तो भी आपको एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए। लगता है कि आपने जो पढ़ा हो एग्जाम में उसी में से आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर लो। तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि एग्जाम्स कैसे होंगे या पेपर कैसे आएंगे, इसलिए आपको अटेम्प्ट तो स्किप करने का बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड अब 40 दिनों में अगर जितना भी आपने पढ़ा है, आप अब उसको अच्छे से रिवाइज करो, उन्हीं चीज़ों को फिर से रिवाइज करो। कुछ भी नया आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप नया करने के चक्कर में नया करने जाओगे तो आपको जो पुराना है वो भी याद नहीं रहेगा और नया भी अच्छे से आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा हुआ है, जितना पढ़ा हुआ है, जहाँ से पढ़ा हुआ है, आपको उसी को रिवाइज करना है, उसी को फिर से बार बार रिवाइज करना है। इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और एग्जाम में आप अच्छे से अपेयर कर पाओगे। क्योंकि 100% भी कवर करके जाओगे और एग्जाम में अगर आप सही नहीं लिख पाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट आंसर जो उनको चाहिए, अगर आप वो आंसर नहीं लिख पाए, जो सही आंसर अगर आप नहीं लिख पाए एग्जाम में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आप 100% कवर करके जाओ या आप कितना भी नया पढ़ के जाओ। इसलिए जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जहां से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आप उसी को बार बार रिवाइज करके एंड फिर एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओ एंड वही आपको मार्क्स दिलाएगा। और अभी भी आपके पास 40 दिन है और 40 दिनों में तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपके पास 40 डेज है और 40 डेज का टाइम कम नहीं होता है। आप आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपको अटेम्प्ट स्किप करने का बिल्कुल नहीं सोचना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है।